देखिए, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी, जिस बात की जिम्मेदारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते समय ली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले तो लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम हैं जो बचे हुए हैं और तेज़ गति से होंगे, इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी भव्य बिश्नोई की है। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, निश्चित तौर पर अपनी इनकी गंभीर है। पार्टी में इनके जुड़ने से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है? देखिए, पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज़ को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना स्थान रहा है और उतना ही हमारे जो चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूँ कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत भव्य बिश्नोई के नाम से हमको मिली। सर, कल भूपेंद्र सिंह मैं बताया ना कि जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं, हमको कोई गलतफहमी नहीं थी। 15-16 हज़ार जितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अभी भी बाई इलेक्शंस में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई। भजनलाल की जीत हुई है सर या बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। अच्छा सर कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि उन्होंने 550 करोड़ रुपए मंजूर करवाने हैं, कुछ लगा भी दिए। क्या अब वो वायदे पूरे होंगे आदमपुर? मैंने तो 600 से ऊपर बताए हैं। हमारी योजनाएं पहले काफ़ी हो चुकी हैं, जो बाकी बची हैं पाइपलाइन में चल रही हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए के काम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जब भी वहाँ के विधायक रहे तो इनको भी अपने वहाँ के काम कराने के लिए पूरा जुनून सवार रहता है। जब भी आए, चाहे विपक्ष के भी विधायक थे, हमने कभी इनके कामों के बारे में कोई ना नहीं की। काम होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, कोई हमारे यहाँ व्यक्तिगत कामों की लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर आदमपुर की जनता भी हरियाणा प्रदेश में ही है। हमने कभी भी किसी विधानसभा से कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी कोई विपक्ष का भी विधायक काम लेके आया, हमने पूरे काम उनके करने के लिए हमेशा ये अलग बात है कि कभी भी भूपेंद्र हुड्डा हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आया कि मेरे इलाके का काम करा दो। उनके इलाके की जनता आज भी तरस रही है। सर, उपचुनाव थे, 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है, अब ये तीसरा जो हारी नहीं है, यहाँ थोड़ा गलतफहमी है आप लोगों को। दोनों चुनाव में हमने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये ठीक है कि हमारा कभी भी वहाँ विधायक ना तो कहीं बड़ौदा में कभी रहा आज तक और न ही एलनाबाद में रहा। उन दोनों चुनाव में भी उनके पसीने आए। ये ठीक है कि वहाँ उनके अपने विधायक रहे हैं, वो जीते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं। हमारे वोट 6,000 से लेकर 10,000 तक दोनों जगह बढ़े हैं। हमारा केवल यही 2 विधानसभा नहीं है, पिछले 8 साल में जहाँ हमने जो चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा के लड़े, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लड़े, हर जगह पर हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं। पिछले टर्म में भी आपने देखा कि जब कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, 5 के 5 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साइडेड और अच्छे मार्जिन से सब जीते थे। बाद में भी चुनाव लगातार हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं हटे। ये है कि किरण चौधरी बीजेपी नेताओं से मिल रही है, क्या एक और उपचुनाव की तैयारी? अच्छा है, आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो अब राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है।
कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियाँ नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियाँ नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो, चाहे कोई और हो, बहुत लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, एमपी को पार्टी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, पार्टी के अंदर हम एक होकर के चलेंगे और एक पार्टी के नाते से बहुत से काम होते हैं, समय समय पर सारे काम जिम्मे लगते हैं और जो भी जिसके जिम्मे लगेगा वो काम करेगा। ये पार्टी की रणनीतिक बातें होती हैं, वो आपके माध्यम से तो नहीं होती हैं, वो अपने आप ही होती हैं। जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी की तरफ से एक बात कही जा रही है, उपचुनाव में बड़ी जीत हुई है, क्या 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है इसको? तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव और उपचुनाव हर एक चीज़ एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पांस क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी और चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पोस्टर पर अब चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल का फोटो तो आ गया है, अभी एक और जगह खाली है, तो वो किसके लिए जगह खाली है, ऐसी चर्चाएं भाजपा में चल रही हैं। अगर आप आए तो आपका भी फोटो छुपा देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, कल जिस तरह से टेस्ट हुआ है बच्चों का, उसमें जो आपका इंतजाम था, निश्चित तौर पर उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। जिस तरह से बसें हायर की, गवर्नमेंट बसें चलाई, भविष्य में भी होना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम हर जिम्मेवारी को पूरा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर आपने एक बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास काम लेकर नहीं आए, अगर आते हैं तो गढ़ी सांपला के लोगों के लिए कुछ काम हो? जरूर करूँगा। अगर वैसे तो वो नहीं भी आए तब भी मेरी पिछले साल में जब 2018 की बात है, 25 दिसंबर 2016 में 25 दिसंबर 2016 को मेरी रैली हुई थी, विकास रैली। कहाँ? गढ़ी सांपला में। जितने काम मैंने घोषणा की थे वो सारे काम किए हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो एक भी काम के लिए कभी, क्योंकि उसके अतिरिक्त काम भी करवाने पड़ते हैं, केवल सीएम जाके अनाउंसमेंट करके आएगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी विधायक को बहुत से काम ध्यान आते हैं, क्योंकि रूट लेवल पर बातें वही जानते हैं। वो काम लेके आएंगे, निश्चित कराएंगे। विकास इधर से सबके जिए, ये तो उनके मुंगेरी लाल के सपने वाली बात है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं आदमपुर से, विधानसभा लोकसभा में लाके, रेणुका भी जीती, मेरे पिताजी भी। मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव अगर कोई था तो ये वाला चुनाव था। अगर आप मेरे कैंपेन ट्रेल निकाल के देखेंगे तो किसी भी दिन मैंने 7-8 बजे के बाद काम नहीं किया। इट वॉज अ वेरी ईजी इलेक्शन और ये इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मानते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्होंने हर गाँव में जाके यही कहा कि भाई ये वोट आप जयप्रकाश को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं। तो ये हार जयप्रकाश की नहीं, ये हार कांग्रेस पार्टी की पतन की हार है, ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड दिया था उसकी ये दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने उनको दी है। पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा चुनाव में उसको परास्त करके दी थी, दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने ये बाई इलेक्शन जितवा के दी है, और तीसरी किस्त हम लोकसभा और फाइनल डिमोलिश कांग्रेस को हम विधानसभा के अंदर कर देंगे। और ये चुनाव पूर्ण रूप से मनोहर खट्टर जी की नीतियों से प्रभावित होकर आदमपुर हल्के के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर खट्टर जी की नीतियों को देख के और चौधरी भजनलाल जी के परिवार के 54 साल के विश्वास को मोहर लगाई। आपकी लोकसभा की तैयारी ने कहा कि 52,000 वोट हासिल किए, ये कम नहीं, क्योंकि भजनलाल का गढ़ रहा है 2024 उनको गणित का ज्ञान कम है। आदमपुर में सिर्फ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल परिवार और एंटी चौधरी भजनलाल परिवार। अगर आप पिछली बार का आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो हमारे जो विपक्ष में वोट गए थे उससे 4,000 वोट कम पड़ा है, और हमारे को जो वोट पड़ा था उससे 4,000 साढ़े 3,000 वोट बढ़ा है। उनको गणित का ज्ञान कम है, बौखलाए हुए हैं वो लोग, क्योंकि खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी। सच्चाई ये है कि एंटी चौधरी भजनलाल वोट 1 हो गया, इसलिए उनका वोट 52 चला गया। उतने वोट हमारे खिलाफ पड़ता ही है भाई साहब। अच्छा, कुलदीप जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पे सर्वे सर्वा होते थे कांग्रेस के भजनलाल, और कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल परिवार को बहुत कुछ दिया। कुलदीप बिश्नोई अपने स्वार्थ में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, अगर आदमपुर हल्के का विकास स्वार्थ है तो मैं बहुत स्वार्थ करूंगा, चाहे मुझे खुदकुशी करनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, आदमपुर के लिए मैं तैयार हूं। मेरा स्वार्थ नहीं, मेरे आदमपुर हल्के के प्रति मेरा दायित्व कर्तव्य बनता था कि 26 साल विपक्ष में होते हुए भी लगातार वो हल्का में आशीर्वाद दे रहा था।
तो मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं माननीय मनोहर खट्टर जी से जब भी मिला, इन्होंने कभी मुझे निराश करके वापस नहीं भेजा। बड़ा प्रभावित था कि विपक्ष में रह के अगर इतने काम इतने बड़े दिल के हमारे मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो क्यों ना पक्ष में जाके मेरे हल्के के काम विकास भजन लाल जी की तरह कराऊं। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और इसको अगर स्वार्थ मानते तो मैं स्वार्थी हूँ। कुलदीप जी, जयप्रकाश जी कल जब चुनाव हारने के बाद बाहर जा रहे थे, हमने उनसे बात की, कलायत में मेरा बेटा समाज। ये सेम बात उन्होंने 13 साल पहले भी कही थी कि भाई आदमपुर मेरा हो गया, मैं आदमपुर का हो गया। अब वही बात आज उनको देखने को मिली है। वो तो परदेसी है, आ रहे हैं, अपने बोरी बिस्तर लेके चले गए। 13 साल बाद देखेंगे दोबारा आएंगे कि नहीं। अच्छा कुलदीप जी, आप लोकसभा के कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस में रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं, और पूर्व मंत्री भी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा बोलिए। इस हार का कारण क्या मान रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ा कांग्रेस के ही देखिए, हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है जी। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपसे कही कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों से लोग बहुत प्रभावित है मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के। और मैंने इलेक्शन के शुरू में भी कहा था कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को आदमपुर में दिखाएंगे उतना ही चुनाव मेरा आसान रहेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसी दिन मैं 1 या 2 दिन छोड़ के मैंने 8 बजे के बाद कहीं कैंपेन नहीं किया, जबकि मैं 2 बजे होने वाला आदमी था इलेक्शन के टाइम पे। तो बहुत सरल चुनाव था, क्योंकि मेरे वर्कर तो भूपेंद्र दीपेंद्र जितने चेहरे दिखावे थे उतने लोग चमक चमक के वोट दे रहे थे हमारे पे। ठीक